जय श्री राम मित्रों। 10 देश यात्रा में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं हम बैठे हैं भरद्वाज आश्रम में। यह वही जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम एक रात रुके थे। जब अयोध्या से वह 14 वर्ष का वनवास पाए थे, उसके बाद जब केवट ने उन्हें गंगा नदी को पार करवाया, उसके बाद वो यहीं आते हैं और यहाँ पर विश्राम करते हैं। अभी एक दिन हम लोग चलेंगे श्रृंगेरपुर भी, जहाँ पर प्रभु श्री राम और निषाद राज की बड़ी सी मूर्ति लगी है। वहां भी मैं आपको दिखाऊंगा। यह भरद्वाज आश्रम का मुख्य द्वार है जहां से हम अंदर प्रवेश करेंगे। यह आश्रम कुछ वर्ष पहले ऐसे दिखाई देता था। मुख्य द्वार से हम अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि दीवारें नई बनाई गई हैं। पुराने सभी स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया है और यहाँ पर नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। यह लाल संगमरमर से इसका निर्माण किया जा रहा है। और जो खाली स्थान आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर नई तरह की पेंटिंग्स लगाई जाएंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे अभी हम चलेंगे, देखेंगे जिस तरह से नई चीज़ें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। यह जो चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन चित्रों को यहाँ पर लगाया जाएगा। इसमें पूरी राम कथा आपको दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देखिए भगवान राम और हनुमान का मिलन, इधर बाली सुग्रीव का युद्ध आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ देख रहे हैं, यह लोग यहाँ पर इस तरीके से पेंटिंग्स को लगा रहे हैं। आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और इस तरीके से जब यह पेंटिंग्स लग जाएंगी तो स्पष्ट है कि इसकी छटा देखते ही हमको बनेगी। भरद्वाज आश्रम का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान राम को भरद्वाज मुनि ने ही वनवास के पूरे तरीके बताए थे। सनातन धर्म में इस जगह का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर आप जो पेंटिंग्स देख रहे हैं, इसमें भरद्वाज मुनि के अलग अलग क्रियाकलाप आपको दिखाई दे रहे होंगे। भरद्वाज मुनि की अगर बात करें तो आयुर्वेद धनुर्वेद के ज्ञाता, और कहा जाता है कि एक दौर में गंगा नदी यहीं से बहा करती थी। लेकिन कलयुग के प्रभाव में गंगा नदी ने अपने स्थान को बदला और इस समय वह केवल संगम क्षेत्र में सिमट के रह गई है। जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आए थे, उस दौरान भरद्वाज मुनि ने उनसे कहा था कि आप चाहें तो यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं, यहाँ पर अपना पूरा जो वनवास का समय है वह बिता सकते हैं। तब प्रभु राम ने उनसे कहा कि भरद्वाज मुनि, अयोध्या यहाँ से बहुत दूर नहीं है, वहाँ के निवासी यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। ऐसे में मेरा यहाँ पर रहना उचित नहीं है, इसलिए मैं आगे की ओर प्रस्थान करूँगा। आप आश्रम की इन खूबसूरत दीवारों को देखिए जो सनातन धर्म के विषय में आपको बता रही हैं। मंदिर में प्रवेश करने का यह मुख्य द्वार है जो नया बनाया गया है। यह मुख्य द्वार देखिए कितना खूबसूरत बना दिया गया है। उस दौरान भरद्वाज मुनि ने उनको बताया कि वनवास के क्या नियम होते हैं, किस तरीके से आप अपने 14 वर्ष बिता सकते हैं। और तब उन्होंने कहा कि आपको चित्रकूट जाना चाहिए। तब प्रभु श्री राम चित्रकूट की ओर निकलते हैं। यह चित्रकूट की मंदाकिनी नदी है। जब भरत को यह पता चलता है कि प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है, तब वह आते हैं। और कहा जाता है कि भरत जो है वह अपनी माता कैकेयी से काफी क्रुद्ध होते हैं और कई तरह के अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद भरत प्रभु श्री राम को ढूंढने निकल देते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर पहुंचकर भरद्वाज मुनि उनको बताते हैं कि आप चित्रकूट जाइए और वहीं पर अपना वनवास वह बिता रहे हैं। यह मंदिर प्रांगण है जहाँ पर आप देख रहे हैं, यह प्रयागराज जी का मंदिर है। इसमें जब आप प्रवेश करेंगे तो अभी मूर्तियों की स्थापना नहीं की गई है क्योंकि मंदिर अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पर आप देखेंगे महर्षि भरद्वाज का मंदिर है और इसमें उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। अभी इसके अंदर इस समय शिवलिंग रखा हुआ है। तो हम लोग अभी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। यह मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार है जहां से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही यहाँ पर आप देख रहे हैं शिवलिंग है, इसकी पूजा लोग करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है
कि प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे जब उनको 14 वर्ष का वनवास दिया गया था। हर हर महादेव। महर्षि भरद्वाज सर्ग संहिता के अनुसार इन्होंने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। ऋषि भरद्वाज को प्रयागराज का प्रथम वासी माना जाता है, अर्थात ऋषि भरद्वाज ने ही प्रयाग को बसाया था। अब आगे की कहानी। तब भरत जी अयोध्या वासियों के साथ निकलते हैं और जाते हैं प्रभु राम से मिलने। चित्रकूट में मुलाकात होती है और वहीं पर प्रभु राम कहते हैं कि भरत, मैंने तो 14 वर्ष का वनवास ले लिया है और पिता की आज्ञा को मुझे पूरा करना है। ऐसे में तुम जाओ और सत्ता संभालो। जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मैं स्वयं वहां पर आऊंगा। तब भरत जी कहते हैं कि मैं उस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, वह गद्दी आपकी ही है और आप ही अयोध्या के राजा हैं। तब भरत जी को प्रभु राम अपने खड़ाहू देते हैं और खड़ाहू लेकर वह 14 वर्ष तक इंतजार करते हैं अपने भाई के लौटने का। और कहा था कि अगर आप 14 वर्ष में हमारे पास लौट कर नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भाई भाई के बीच में इस तरह का प्रेम कभी नहीं देखा गया। मेरी आंखें इस वर्णन को आपको बताते समय थोड़ी सी नम हो गई हैं। शायद रामायण कथा है ही ऐसी, जहां पर आपको एक व्यक्ति के रूप में प्रभु राम ऐसे आदर्शों को बताते हैं जिससे आप यह समझ पाते हैं कि एक पुरुष को, एक व्यक्ति को किस तरीके से होना चाहिए, कैसे वह अपने आदर्शों की स्थापना कर सकता है। ये वही कथा है जहां पर प्रभु राम बैठे थे और यहीं पर भरद्वाज मुनि ने उनको बताया था कि आप किस तरीके से अपने वनवास की पूरी अवधि को बिता सकते हैं और यहीं से आगे निकल कर वह पहुँचते हैं चित्रकूट। तो दोस्तों, यह वीडियो था जहां पर हम लोगों ने भरद्वाज आश्रम और यहाँ की कथा के विषय में समझा। ऐसे ही कई और कथा है और प्रयागराज में कई ऐसी जगह हैं जिसके विषय में हम आपको बताएंगे और दिखाते चलेंगे। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री राम।